अच्छा जी, तो आपने जो है सेमी सॉलिड्स जो हैं वीनिंग के लिए इंट्रोड्यूस करवा देने हैं 4 to 6 मंथ्स ऑफ एज में वीनिंग के लिए, और इम्यूनाइजेशन करवानी है। ज़ाहिर सी बात है हैंड वॉशिंग, सैनिटेशन और इस सब की आपने उनको तलकीन करनी है कि आपने सब कुछ मेजर्स करने हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वेश्चकर। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, it is derived from Ghanaian dialect meaning first, second, that is after birth of the second baby. The first baby is deposed from the breast, which is the only source of protein which usually occurs. Okay. ज़्यादातर ये 1 to 5 years of age में होता है। मेन डिफरेंस जो मेरास्मस है वो हमारे पास लेस देन 2 में होता है, ग्रेटर देन 2 में नहीं होता। वैसे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर, और ये भी कॉमनली हमारे पास 1 to 5 में होता है। अर्लियर लेटर भी हो सकता है। एडीमा हमेशा प्रेजेंट होता है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है। और लेकिन सीरियस कैविटीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होती बिल्कुल भी। इसमें प्रोटीन्स ग्रॉसली डेफिशिएंट होते हैं। जो साइंस हमेशा प्रेजेंट होंगे वो क्या होते हैं? जनरलाइज्ड एडीमा, ग्रोथ फेलियर, मस्कुलर वेस्टिंग, चाइल्ड वीक होगा, साइकोमोटर चेंजेस होंगी। साइंस जो हमेशा मतलब यूजुअली प्रेजेंट होंगे, हेयर चेंजेस, स्किन चेंजेस इसमें होंगी। हेयर का कलर कम हो जाएगा, स्पार्स कम हो जाएंगे। एनीमिया इसमें जिस तरह उसमें यूजुअली प्रेजेंट है इसमें भी यूजुअली प्रेजेंट हो सकता है। लो आयरन स्टोर्स, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से प्रोटीन सप्लाई कम होगा, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है ना, हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन, मलेरिया, इन सब की वजह से एनीमिया हो सकता है। लूज स्टूल्स ड्यू टू इन्फेक्टिव डायरिया और सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी, इनकी वजह से भी हो सकता है। साइंस ओकेजनली प्रेजेंट, जिसमें स्किन हमारे पास बहुत ओकेजनली होते हैं, फ्लेकी पेन जैसी हो जाती है, और डर्मेटाइटिस एंड ईदर हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपरपिगमेंटेशन हो सकती है। अल्सर्स हो सकते हैं, ओपन सोर्स, क्योंकि जो आपका स्किन का बैरियर है, देखें, वो भी एक प्रोटीन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर वो तो उससे सारी डर्मेटाइटिस वाले स्किन वाले इन्फेक्शंस, अल्सर्स, ओपन सोर्स प्रेजेंट होंगे। लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, इनलार्ज हो जाएगा, जबकि उसमें प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन था ड्यू टू हाइपोटोनिक मसल्स। कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या क्या है हमारे पास? हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जिस तरह कार्डिक फेलियर्स, इन्फेक्शंस, विटामिन ए डेफिशिएंसी, सीवियर एनीमिया और डर्मेटोसिस, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर बायोकेमिकल चेंजेस में हम क्या टेस्ट जो करवाते हैं, अगर हम करवाएंगे तो हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, प्रोटीन्स कम होंगी। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, जिसमें हमारे पास हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, सॉरी इट ऑलवेज बिकम्स अ टंग ट्विस्टर फॉर मी, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोप्रोटीनीमिया एंड रिवर्सल ऑफ एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो, जो कि यूजुअली क्या होता है कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा होती है, ग्लोबुलिन कम होती है, बट इस केस में एल्ब्यूमिन कम और ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। देयर इज़ कीटोन यूरिया, कीटोन ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू स्टार्वेशन। ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व इज़ लाइक डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। Peak blood sugar is not very high, but decline of blood sugar is very slow. There is amino aciduria, अमाइनो एसिड्स प्लाज्मा में कम होंगे, यूरिन में ज़्यादा होंगे। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ये भी प्रोटीन है, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू क्रिटिनिन, क्योंकि प्रोटीन कम हो रही है। सीरम कोलेस्ट्रोल कम होगा, सीरम कोलेस्ट्रेज, लाइपेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, 17 कीटो स्टेरॉइड डिक्रीज, ये सारे जो इतने भी एंजाइम्स होंगे ये भी कम हो जाएंगे। वाई? बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। So cholinesterase, lipase, alkaline phosphatase, 17 ketosteroids, they all are less. And there is deficiency of vitamin K and tendency for bleeding, क्योंकि इसका क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लाइक वो प्रोटीन्स वगैरह सारे होते हैं। सीरम ग्रोथ हार्मोन्स लेवल भी जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर होता है दैट गेट्स इंक्रीज व्हेन देयर इज़ लेस ग्रोथ अकरिंग इन द बॉडी, ठीक है। अब ये इन्होंने 2 बच्चे बनाए हुए हैं। प्रोट्यूबरेंट से आपको पता चल जाए, मतलब जो हमारे पास मरास्मस होता है उसमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस है, मसल वेस्टिंग है, लॉस सबक्यूटेनियस फैट है। लेकिन क्वेश्चकर में एडीमा होगा, पफ़ी बॉडी लगेगी, एपैथी, वेट लॉस, और इसमें एपैथी होती है जबकि उसमें बच्चा बड़ा एक्टिव होता है मरास्मस में,
ठीक है। अब इसके जो मेन डिफरेंसेस हैं, जो क्वेश्चर है और जो मरासमस है, क्वेश्चर में अंडरवेट होता है बच्चा, मतलब वेट कम होता है, लेकिन मरासमस में एक्सट्रीम वेट लॉस होता है लेस देन 60%। एडीमा हमेशा होगा क्वेश्चर में, मरासमस में नहीं होता। लीन मसल्स होंगे और फैट प्रेजेंट होता है, जबकि मरासमस में फ़ैट एब्सेंट होता है और मसल्स की तो बहुत बुरी वाली वेस्टिंग हो चुकी होती है। पफ़ी फेस होता है, मून फेस होता है, मरासमस में मंकी फेस होता है या ओल्ड फेस होता है। हेयर चेंजेस प्रेजेंट होती हैं क्वेश्चर में, स्किन चेंजेस प्रेजेंट होती हैं क्वेश्चर में, मरासमस में स्किन हेयर नॉर्मल होते हैं। इसमें एपैथिक चाइल्ड होता है, उसमें अलर्ट होता है। इसमें एपेटाइट कम होगी, उसमें बेटर होगी। एपेटाइट इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी के सारे मसले ख़राब होना शुरू हो गए हैं, उसके एंजाइम्स नहीं काम कर रहे, उसकी इतनी बुरी हालतें हो गई हैं। तो ओवरऑल सेकेंडरी इफेक्ट उस पर, बेसिकली मसला तो पुअर डाइट की वजह से हुआ है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट उसकी एपेटाइट पे आ जाएगा। फ्लेकी पेन डर्मेटाइटिस हुई स्किन वाली, जबकि उसमें नॉर्मल होगी। फ्लेकी पेंट होते हैं जैसे पेंट के फ्लेक्स नहीं उतर रहे होते, दैट इज़ फ्लेकी पेन डर्मेटाइटिस। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चर मरासमस एंड नाउ